Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are safe and healthy. So welcome to the second part of our chapter 3. तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं some of the important environmental concerns जो यहाँ पे आपको दिए गए हैं. तो जो first concern है स्टूडेंट वो है climate change. Climate change, greenhouse gas emission are the main cause of climate change. Greenhouse gas emission. तो आइए जानते हैं ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन क्या होता है. गैसेस दैट ट्रैप हीट इन एटमॉस्फेयर, जो गैस ऐसी होती हैं जो एटमॉस्फेयर में जाके हीट को ट्रैप कर लेती हैं तो उन्हें कहते हैं ग्रीन हाउस गैस. अब ऐसी गैसेस कौन कौन सी हैं? ये है हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और फ्लोरोनेटेड गैसेस. तो मैं आपको रफली एक्सप्लेन करती हूँ कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो 80% तक के फैला हुआ रहता है. जो हमारा नाइट्रोजनस ऑक्साइड है वो 7% है और जो हमारा मीथेन है वो 10% है. वेराज हमारा जो फ्लोराइटेड गैसेस है वो 3% है. तो इन सारी गैसेस से ग्रीन हाउस गैस इन्हें कहा जाता है और इन्हीं के एमिशन के वजह से एटमॉस्फेयर में हीट पैदा होती है और इसी से क्लाइमेट में मेन कॉज जो है क्लाइमेट चेंज का वो ये ग्रीन हाउस गैसेस है. मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. दिस हैज रिजल्टेड इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज ड्रॉट, वाइल्ड फायर, हीट वेव्स, फ्लडिंग. चेंज स्टूडेंट, जब टेम्परेचर जो है अचानक से बढ़ जाता है, सारी वर्ल्ड का टेम्परेचर जब एक तरीके से बढ़ जाता है ड्यू टू ग्रीन हाउस एमिशन, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जो है वो ट्रैप कर लेती है हीट को. ऐसी हीट है वर्ल्ड में, ठीक है, उसके बावजूद जब ये ग्रीन गैसेस का एमिशन होता है तो और ज़्यादा हीट एटमॉस्फेयर में हो जाती है और इस वजह से जो वर्ल्ड का टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है. इससे जो है ड्रॉट्स जो है वो ज़्यादा टाइम तक होने लगते हैं, एक्सट्रीम हो जाते हैं कहीं कहीं तो वर्ल्ड में. ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हमें देखने मिलते हैं आजकल. तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो है वो ज़्यादा ही ज़्यादा सीवियर होते जा रहे हैं. सेकेंड कंसर्न है ऑन पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज आर क्लोजली लिंक्ड. Greenhouse gas emission that are very warming to the planet are also creating smoggy condition in major cities that endanger public health. जैसे कि हमारा दिल्ली में हम देखते हैं कि कैसे आजकल न्यूज़ आती है कि एयर क्वालिटी कहाँ जा रही है. तो पोल्यूशन जो है वो ज़्यादातर बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स की वजह से होता है, सच एज कोल, ऑयल, गैसोलीन, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्टेशन की. तो इन सारी वजहों से जो है पोल्यूशन हमारा इंक्रीज होता है. ग्रीन गैस एमिशन की वजह से भी होता है और इससे जो है एक फॉगी सा हमें नज़र आता है जिससे हमारी एयर क्वालिटी जो है वो डाउन होते जाती है. अब जब एयर क्वालिटी डाउन होती है स्टूडेंट तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंसान की कम होती है जो वहाँ रहता है. तो ये भी चीज़ें काफ़ी हमें ध्यान देनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में भी. तो यही है हमारा चैप्टर में हम ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज यही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं. थर्ड कंसर्न है हमारा डिफॉरेस्टेशन. Forests are important as they absorb CO2, carbon dioxide, that would otherwise escape into the atmosphere and worsen the global warming. Cutting down the trees also threaten animals and humans who rely on healthy forest and sustain themselves. Deforestation यानी फॉरेस्ट का खात्मा करना. फॉरेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं उन्हें वो फॉरेस्ट ऑब्जर्व करते हैं. अब जब कार्बन डाइऑक्साइड फॉरेस्ट ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमें पेड़ों की ज़रूरत है लेकिन हम तो उन्हें काटते जा रहे हैं. तो कटिंग डाउन द ट्रीज हमारी वाइल्ड लाइफ, हमारी एनिमल लाइफ को भी थ्रेटन करता है. वो बेघर हो जाते हैं, उन्हें खाने को कुछ नहीं होता है जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं. तो इस वजह से वाइल्ड लाइफ में भी एक डिक्लाइन हमें देखने मिल रहा है. सिंस 1980 इंडिया ने डाइवर्ट किया है 1.5 मिलियन ऑफ फॉरेस्ट लैंड. 1.5 मिलियन ऑफ फॉरेस्ट लैंड को इंडिया ने डाइवर्ट किया है फॉर डेवलपमेंट एंड अ मेजॉरिटी ऑफ लॉस अकर्ड इन सिंस 2002. यानी 2002 से बहुत मेजॉरिटी में हमें ये चीज़ देखी जानी मिली है कि कैसे फॉरेस्ट लैंड को साफ कर दिया जाता है फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट. वन है वाटर स्कैरसिटी पे. एज द पॉपुलेशन इंक्रीज एंड क्लाइमेट चेंज कॉज मोर ड्रॉट, वाटर स्कैरसिटी इज बिकमिंग मोर एन इशू. Access to clean, safe drinking water is an important problem faced by population today. इंडिया हमेशा से एक वाटर स्ट्रेस नेशन रहा है बिकॉज ऑफ द वेदर चेंजिंग वेदर पैटर्न्स और रिपीटेड ड्रॉट्स के वजह से पानी की कमी देखी जाती है. और उसके साथ एक बड़ा मेजर कंसर्न ये है कि पानी जो मिल भी रहा है तो क्या वो साफ क्वालिटी का पानी है, क्या वो हमारे हेल्थ के लिए सही है. तो इंडिया में जो 700 डिस्ट्रिक्ट में से अगर हम देखें तो 256 जो डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया में वो क्रिटिकल और ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंडेड वाटर लेवल्स है. अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रिसेंट सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड डेटा जो है 2017 में रिपोर्ट आई थी, उससे ये पता चलता है कि उनका जो लेवल है ग्राउंड वाटर का वो बिल्कुल ही क्रिटिकल और ओवर एक्सप्लॉइटेड है, यानी गंदे से गंदा है वो.
हमारा जो लास्ट कंसर्न है वो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी यानी जो हमारे इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में तरह तरह के प्राणी और जीव पाए जाते हैं, डाइवर्सिफाई जो एनिमल्स पाए जाते हैं, उनका लॉस। सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी थ्रेटन फूड सिक्योरिटी and population health. Climate change is also a major contributor to the biodiversity. Biodiversity student 90% of the area जो है अंडर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में, वो लॉस्ट में चल रहा है। अब इंडिया में 4 मेजर हॉटस्पॉट है। फर्स्ट हॉटस्पॉट है हमारा द हिमालयाज, उसके बाद है द वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र, उसके बाद है इंडो बर्मा रीजन, और हमारा जो फोर्थ हॉटस्पॉट है वो है सुंदरलैंड, जो इंक्लूड करता है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को। तो ये जो 4 हमारे मेजर हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी के। अब इनमें से जो 90% एरिया है, यानी इन चारों में से जो 90% ऑफ द एरिया है वो लॉस्ट में है, अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। जो हमारा CSE की जो रिपोर्ट है उसके नतीजे से, उसके रिपोर्ट के नतीजे पे ये बात बताई जाती है कि 90% ऑफ द बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी लॉस में है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि हम क्या कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, मजाक चल रहा है जैसे कोई। The Ministry of Environment, Forest and Climate Change is the nodal agency in the administrative structure of the central government for the planning, promotion and coordination and overseeing the implementation of India's environmental and forestry policies and programs. तो हमारे इंडिया में एक मिनिस्ट्री है ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जो कि एक बहुत नोबल एजेंसी है इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो इसे कौन हेड करता है स्टूडेंट? इस सेक्रेटरी रैंक सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर। कोई न्यू या रीसेंट IAS ऑफिसर, बट सेक्रेटरी रैंक सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर। तो ये जो होते हैं वो इस मिनिस्ट्री को हैंडल करते हैं अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पे ये लोग देखते हैं कि एनवायरनमेंट को लेके वो क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या प्रमोशन कर सकते हैं, क्या क्या पॉलिसीज ऐसी बना सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो सेफ गार्डेड रहे। तो जो हमारे अभी के हैं मिनिस्ट्री में वो हैं भूपेंद्र यादव। Okay, student? Primary concern of the ministry are the implementation of policies and programs relating to conservation of the country's natural resources, including its lakes, river, biodiversity, forest and wildlife. तो जो मेजर प्राइमरी कंसर्न है इस मिनिस्ट्री का वो यही है कि वो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करे, प्रोग्राम्स बनाए, कंजर्वेशन हो कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज का, वो अच्छे से हो, जिसमें लेक्स भी इंक्लूड होती हैं, रिवर्स भी इंक्लूड होते हैं, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ भी इंक्लूड होती है। Ensuring the welfare of animals and the prevention of abatement of pollution. While implementing these policies and programs, the ministry is guided by the principle of sustainable development and enhancement of human well-being. I hope student this much is clear to you all. अगर कोई भी doubt है then ask me in the comment section below. I would like to answer you and clear your doubts. इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं poverty and development की डेवलपमेंट में अगर हम डेवलपिंग कंट्री है और हमारे देश में गरीबी है तो ये कैसे हमारी डेवलपमेंट को चैलेंज कर सकती है, हम क्या कर सकते हैं इसको एराडिकेट करने के लिए, इसे कम करने के लिए, इसे मेंटेन करने के लिए। सो स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में हम पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉवर्टी एंड वुमेन के साथ हमारा चैप्टर जो है थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक